सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ समर। एंड मेरा जो एग्ज़ाम था 22 जैन शिफ्ट 1 था एंड वो कंप्लीट हो चुका है। एंड सॉरी, ट्रैवलिंग की वजह से मैं ये वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया। और रही बात क्वेश्चन अटैम्प्ट, तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस तो अटैम्प्ट करे नहीं, 20 to 25 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करे हैं, जिसमें से भी पता नहीं कितने मार्क्स आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। बट मैंने 20 to 25 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करे, जिसमें से कुछ गलत भी होंगे। और बात करूँ तो फिज़िक्स की, तो इस बार तो अच्छा लेवल है, मतलब पिछले बार से थोड़ा अच्छा लेवल है इस बार फिज़िक्स का। एंड मैथमेटिक्स तो वही जो रहता है वही रहता है। इस बार हाई वेटेज जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं थी। मतलब हाई वेटेज जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ के गए थे, उसमें से तो बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं। तो हाई वेटेज पे जैसे चैप्टर का तो भरोसा करना एकदम अब सही नहीं लगता है। रही बात एक दिन पहले, तो मैं पूरा ट्रैवलिंग में मेरा पूरा टाइम चला गया, तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले तो कुछ रिवाइज़ ज़्यादा हो नहीं पाया। और इसलिए वीडियो इतना लेट हो गया, बिकॉज़ ट्रैवलिंग 1-2 दिन और ट्रैवलिंग में चला गया। और फर्स्ट अटेम्प्ट से कुछ ज़्यादा ख़ास उम्मीद तो नहीं है, पर देखते हैं अब क्या होता है। मुझे तो लगता है कि अब थोड़ा कट ऑफ थोड़ा सा 5 to 10 मार्क्स नीचे जाए। मैथ्स कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, मैथ्स तो ईजी टू मॉडरेट लेवल ही था, पर मैथ्स मैं छोड़ के गया था, जिस वजह से अब रिग्रेट हो रहा है कि मैथ्स की छोड़ के गया मैं। और रही बात, मैं मैथ्स करने लग गया, 20 to 25 मिनट्स मेरे मैथ्स की वजह से वेस्ट हो गए, नहीं तो और थोड़े क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाते हैं। फिज़िक्स में तो क्या हो रहा था ना, कि ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चंस हो जाएंगे, बट जब कैलकुलेशंस करने जा रहा था ना, तो कैलकुलेशंस रह जा रही थी। कैलकुलेशंस के बाद जो आंसर मैच होना चाहिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बताऊँ तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी, आइसोमेरिज्म, ये जो शुरू के 2-4 चैप्टर होते हैं ना इंपॉर्टेंट वाले, उनसे तो एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा। हाइड्रोकार्बन से के बाद जितने चैप्टर्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे थे। एंड क्वेश्चन की संख्या थी अच्छी खासी, और इनऑर्गेनिक में थी, वो भी ब्लॉक केमिस्ट्री से। और वेक्टर और 3D तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं टाइम की वजह से ये चैप्टर भी मैंने नहीं किया था, इससे 2 या 3 सवाल आए थे वेक्टर एंड 3D से मेरे शिफ्ट में। तो यस, इट इज़, आई थिंक है इम्पोर्टेंट तो है ये। एंड आप लोग भी कमेंट करना कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसे जा रहा है। रही बात मैथ्स, तो मैंने पूरा छोड़ दिया था। मैथ्स का मैंने एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करा, जितना करा फिजिक्स का केमिस्ट्री में से ही करा है। और 2-3 क्वेश्चंस तो ऐसे थे, 2-4 क्वेश्चंस तो जो मेरे को आ रहे थे, पर टाइम की वजह से मैं उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाया, या अटैम्प्ट किया तो कैलकुलेशन की वजह से आंसर मैच नहीं कर रहा था, तो इस वजह से काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, नहीं तो क्वेश्चंस हो जाते। अब लग तो ऐसा ही रहा है कि एनटीए कम बैक कर रहा है अपने। तो आप लोग रिवीजन अच्छे से कर लेना। एंड मेरा तो रिवीजन अच्छे से भी नहीं हो पाया, और अभी एनसीईआरटी मैंने पूरी इग्नोर कर दी, पर एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आ गए। एंड पता चला कि 23 जैन शिफ्ट 1 कुछ ज़्यादा हार्ड आ चुका था। और बताओ तो मैं फ्लूइड मैकेनिक्स छोड़ के गया था, लेकिन जो फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या हुआ कि 2 क्वेश्चन आ गए, एक तो ईजी वाला आया था और एक और था जो कि ईजी था, पर वो चैप्टर मैंने कर नहीं रखा था, जो मुझे पता नहीं था। एक था, क्या कहते हैं, रॉड है, मतलब उस रॉड के अंदर फ्लूइड अपन ने भर रखा है और उसको ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, तो उसका प्रेशर पूछा था, वो वाले क्वेश्चंस थे। तो वो चैप्टर्स तो मैंने करे नहीं थे, एट बेसिक लेवल भी मैंने नहीं कर रखा था। और ग्रेविटेशन का एक क्वेश्चन था जिसमें हमको स्केप वेलोसिटी का निकालना था। वो क्वेश्चन तो इजी था, बट कुछ कैलकुलेशन या कुछ मिस्टेक की वजह से मैंने सही नहीं किया, बस तुक्का मार दिया उस पर। एंड बताऊँ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री तो मॉडरेट थी और एनसीईआरटी बेस्ड ज़्यादा थी। तो केमिस्ट्री तो उतना, मतलब जितने मैंने फिजिक्स में करे अटेम्प्ट, उतने ही केमिस्ट्री में करा। उसके वाले क्वेश्चंस भी किए थे, क्या कहते हैं, सेक्शन बी में जो होता है ना 5 न्यूमेरिकल टाइप, वो भी कर लिया था, जिसमें से 2 किए थे मैंने, 2 से 3 न्यूमेरिकल टाइप करे थे। मतलब बताता हूँ, मैं गया वहाँ पे, टाइमर चल रहा स्क्रीन पे, 1 आवर तक हम वहीं पे बैठे थे। तो मैं मन में थोड़ा बहुत फार्मूला रिवाइज कर रहा था, क्योंकि फिर कुछ देर में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे। सो मिस्टेक तो मेरी भी है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगा, मिस्टेक्स तो मेरी भी है कि मेरे फोकस बिल्कुल एक्यूरेसी पे था। एक तो मैं पहले अटैम्प्ट नहीं कर रहा ज़्यादा क्वेश्चंस, ऊपर से अगर गलत हो गया तो मेरे मार्क्स माइनस में जाएंगे, इसलिए मैंने ज़्यादातर एक्यूरेसी पे ध्यान दिया था। उस ऊपर से मैथनगो का भी टेस्ट दिया, तो उसमें भी मैंने एक्यूरेसी ध्यान दिया था। तो आप लोग भी बताना आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, या आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं। तो बात, आप लोग में से कुछ पूछ रहे थे कि 12th में कितने आए थे मार्क्स, तो 12th में मेरे 90% बने थे एंड इन पीसीएम। जिसमें भी क्या हुआ कि मैथ्स के पेपर के दिन
मैथ्स में इतना फास्ट क्वेश्चंस कर रहे थे, इंटीग्रेशन की क्वेश्चंस की वजह से है ना, कुछ क्वेश्चंस छूट गए जो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रह गए थे मैथ्स में। फिज़िक्स में तो अच्छे ही बने थे, अप्रोक्स उसमें 94-95 बने थे। और क्या हुआ कि फिज़िक्स में ना मेरे को क्वेश्चंस आते थे पर एक दो क्वेश्चंस छूट गए थे बिकॉज ऑफ टाइम, क्योंकि उसमें जो डेरिवेशन मैंने इजी इजी क्वेश्चंस पे कुछ ज़्यादा टाइम लगा दिया था, जिस वजह से क्वेश्चंस कुछ छूट गया। एंड अगर सच कहूँ तो इस वाले अटेम्प्ट में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब बिल्कुल खेल खत्म है मेरा। खुद पे हंसी भी आ रही है और रोना भी आ रहा है, क्या कर सकते हैं। मुझे तो लग रहा है एनटीए अपना वो लेवल था ना उनका, मतलब 2018-19 के टाइम का, तो उस मोड में वो वापस जा रहा है, कमबैक कर रहा है। तो इस बार थोड़ा पेपर उसने थोड़ा सा तो लेवल बढ़ाया है पेपर का। जहाँ तक मैंने पेपर के रिव्यूज़ देखे हैं ना, तो मुझे तो यही पता लगा कि बच्चों के थोड़ा टफ तो जा रहा है, टफर साइड जा रहा है थोड़ा सा। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब। टिल देन बाय गाइस।